अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 मॉडिफायर जो यूज़फुल हैं उनको हम देखेंगे। जिसमें हमारे पास आ जाएगा, हमने मिरर देख लिया था, हमारे पास सॉलिडिफाई मॉडिफायर आ जाएगा। उसके बाद जो हम मॉडिफायर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास श्रिंक रैप मॉडिफायर आ जाएगा, स्मूथ मॉडिफायर आ जाएगा। तो यही मॉडिफायर हम फिलहाल देखेंगे 3, और इसमें हमारे पास 6 मॉडिफायर्स या 7-8 मॉडिफायर हमने सीख लिए जो कि बहुत ज़रूरी थे, और बाकी मॉडिफायर्स हम साथ साथ सीखते जाएंगे। उसका मैं आपको बताता भी जाऊँगा वो क्या चीज़ होती है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ, जो कि हमारे पास है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई मॉडिफायर एक्चुअली होता क्या है? जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ने कहा कि आपने इस पे एक ट्रायंगल बनाना है, मैं इसका वर्टेक्स इसके जो वर्टेक्स है, मैं इसको एक्स करके डिज़ोल्व कर देता हूँ। डिलीट करूँगा तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, बाकी फेस डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको डिज़ोल्व करूँगा वर्टिसेस को, तो वो वहाँ से डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी वहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन बाकी किसी मेश को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसी तरह से आप एजेस को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिज़ोल्व एजेस। इसी तरह से आप फेसेस को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिज़ोल्व फेसेस यहाँ पर नहीं काम कर रहा, आपको इसके लिए प्रॉपर मॉडल बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें काफ़ी सारे फेसेस होंगे, तो वहाँ पे जाके हम कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे ये काम कर जाएगा। यहाँ पे ये काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह आगे हम जाके देखेंगे कि इसका क्या काम होता है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। एप्लीकेशन के लिहाज से होता है कि जहाँ पर इसकी इस्तेमाल हो सके वहाँ पर हम इसको यूज़ करके देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि सॉलिडिफाई मॉडिफायर होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा है कि आपने एक, हम कह सकते हैं, आपने एक स्केल मॉडल करना है, उसको प्रिंट भी करना है। आपने ये स्केल बना लिया, ये स्केल बनाने के बाद आप इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी थिकनेस है ही नहीं। अगर ये हम स्केल देखते हैं, स्केल को अगर आप देखें, इसकी थिकनेस है, अगर आप ये देखें 2-3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर ये थिक है, लेकिन ये इसकी थिकनेस बिल्कुल ज़ीरो है। तो उसके लिए क्या करते होते हैं कि आप क्लाइंट से पूछेंगे आपको कितनी थिकनेस चाहिए स्केल की, वो आपको बता देगा मुझे 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर इतनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई करना है। हम यहाँ से इसको थिक कर देंगे, आप जिस तरह भी थिक करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जिसको हम आगे चेंज कर लेंगे। ये मीटर्स में यूनिट्स हैं, आप उसको मिलीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो आगे देख लेंगे। तो वहाँ पे आपने जाकर जैसे फॉर एग्जांपल उसने 0.02 मिलीमीटर 0.02 मीटर का था, 0.02 मीटर हमने कर दिया। हम इसको नेगेटिव में ले जाते हैं, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, आप उसको दे देंगे। वो जब ये प्रिंट करेगा तो ईजिली ये प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह से जब भी हम कोई मास्क बनाते हैं, जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें हमें अंदर वाली चीज़ भी दिखानी होती है उसकी, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करूँ तो ऐसे प्रिंट नहीं होगा, मुझे सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई करना पड़ेगा। इसको थोड़ी सी थिकनेस देनी पड़ेगी, इसको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम इसको ईजिली प्रिंट कर सकते हैं, और ये ईजिली प्रिंट भी हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक और चीज़ जो हमने सीखी थी, डिज़ोल्व वर्टिसेस वाली, हम इस पर क्लिक करके एक्स पे जाते हैं, डिज़ोल्व वर्टिसेस करते हैं, तो हम यहाँ से डिज़ोल्व कर सकते हैं। फेस आई थिंक अभी हो जाएगा, अगर नहीं होता तो अभी भी ये फेस नहीं हो रहा, तो हम इसको आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल डिज़ोल्व वर्टिसेस का जो ऑप्शन है हम उसको चेक कर लेते हैं। ऐसे वर्टिसेस को डिज़ोल्व कर देंगे, जैसे ये थी, हम इसको भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉलिडिफाई मॉडिफाई काम करता है। हम इसके और एप्लीकेशन में देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर देते हैं। रिकैलकुलेट आउटसाइड करते हैं, उसके बाद हम इससे जो सॉलिडिफाई मॉडिफाई वो अप्लाई कर देते हैं। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। अब थिकनेस मैंने इसकी ज़्यादा कर दी। ऑफसेट क्या करना है, अगर ऑफसेट आप करना चाहें, इसकी जो चेंज करना चाहें, इसकी हमारे पास जो इसकी सॉलिडिफाई हो गया है, ये सॉलिड बन गया है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इवन थिकनेस में ये होगा कि अब ये इवन थिकनेस नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा पतला है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है ज़्यादा है। इसको स्ट्रेट आना चाहिए था, जबकि नीचे आ रहा है, तो इवन नहीं है। जब इवन थिकनेस पे क्लिक करते हैं तो ये थिकनेस सारी इवन हो जाती है, और ये ज़रूरी होता है इसको क्लिक करना। ओनली रिंग में ये होगा कि आपके पास जो रिम्स हैं सिर्फ वो शो होंगे, अंदर वाला जो पार्ट होगा वो शो नहीं होगा। वर्टेक्स ग्रुप को हम बाद में देख लेंगे। नॉर्मल्स अगर आप फ्लिप करना चाहें, अगर आपके पास अगर आपने जिस तरह यहाँ पर मैं जाता हूँ, फ्लिप नॉर्मल्स कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर फेस था, आई थिंक वो यहाँ पर ऑप्शन था, मैच था, नॉर्मल से यहाँ पे फ्लिप। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, फ्लिप करने के बाद मैं यहाँ पे फ्लिप करूँगा दोबारा, तो ये मुझे अगर मैं इसको दोबारा से माइनस में ले आता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ्लिप करना शुरू हो जाएगा नॉर्मल। अगर मैं इसको दोबारा रिकैलकुलेट आउटसाइड कर देता हूँ, करने के बाद दोबारा फ्लिप करूँगा तो वापस से फ्लिप हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपने पहले फ्लिप नहीं किया तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। हाई क्वालिटी अगर आप क्लिक करें तो कर सकते हैं। मैंने इसे आज तक चेंज नहीं देखा इसमें कोई।
ये मटेरियल से काम करेगा। हमारे पास एज डेटा है, हमारे पास यहाँ से क्रीज इनर। क्रीजिंग का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम उसकी जो एज है उसको हम ज़्यादा हार्ड बना रहे होते हैं। तो ये इस वक्त यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि बाज़ एप्लीकेशंस पे काम करता है जो हम आगे जाके देखेंगे। थिकनेस क्लैंप है, वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। एंगल क्लैंप है, ये यहाँ पे चीज़ काम नहीं कर रही, लेकिन हम जो उसका स्केल होता है उस पर काम करता है, उस पर बेस्ड करता है। लेकिन हम जिस तरह से आगे मूव करते जाते हैं उसी तरह से हम ऑप्शंस को देखते रहते हैं और हमें समझ आ जाती है। आउटपुट वर्टेक्स ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये शेल रिम, ये आपकी वर्टेक्स ग्रुप वाली चीज़ है, ये हम इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन शॉर्टली जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आप जब भी किसी चीज़ सोलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई करते हैं तो आप इसको थिक कर देते हैं थोड़ा सा, जितनी आपको चाहिए। उसके बाद इवन थिकनेस पे क्लिक कर देते हैं या वर्टेक्स ग्रुप यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जाके नॉर्मल हाई क्वालिटी पे क्लिक कर देंगे। आप यही ऑप्शन करते हैं, बाकी आप ऑप्शंस बहुत कम करते हैं यूज़। मैंने नीचे वाले ऑप्शंस कभी यूज़ नहीं किए, जो मटेरियल्स है, एक्सटर्नल ये एज डेटा है, थिकनेस क्लैंप है या आउटपुट वर्टेक्स ग्रुप्स है, मैं ये ऊपर वाले ही यूज़ करता हूँ ऑप्शंस। इसीलिए इन्होंने वही ऑप्शन को शो करवाया हुआ है। नॉर्मल्स भी यूज़ करता हूँ तो इस वजह से नॉर्मल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने ऊपर रखे हुए हैं। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ। वो हमारे पास सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर देख लिया था हमने। इसके बाद हमारे पास जो श्रिंक रैप मॉडिफायर, श्रिंक रैप मॉडिफायर एक्चुअली होता क्या है, हम पहले स्मूथ मॉडिफायर को देख लेते हैं, फिर श्रिंक रैप मॉडिफायर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल टॉपिक होगा। हम यहाँ पे जाके स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई करते हैं। स्मूथ मॉडिफायर जैसे मैंने पहले बताया था, किस एक्सिस पे आपने स्मूथ करना है, एक्स पे करना है या नहीं, वाई पे करना है या नहीं करना, जी पे करना है या नहीं करना, तो ये एक्सिस स्मूथ नहीं करेगा। तो आप स्मूथ कर सकते हैं, रिपीट आप जितना करना चाहें इसे कर सकते हैं, वर्टेक्स ग्रुप लगा के कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे वर्टेक्स ग्रुप क्या होते हैं। तो इस तरह से काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो हमने देखना था वो ये है कि श्रिंक रैप मॉडिफायर क्या होते हैं। श्रिंक रैप का मतलब ये होता है कि इसमें श्रिंक रैप मॉडिफायर ये चीज़ होती है कि अगर हमने यहाँ पे यूवी स्फीयर कर दिया, यहाँ पे ऐड किया था, मैं अगर चाहूँ कि मैं कोई चीज़ मॉडल कर रहा हूँ या ये चीज़ मॉडल कर रहा हूँ, या मैं एक्चुअली मैं इस तरह करूँगा, मैं चाहूँगा कि ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अलहदा कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, उसको सेपरेट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये मॉडल करूँ ये एग्जैक्टली इसी के ऊपर ही मॉडल होता जाए, जिस तरह हम रीड टोपोलॉजी करते हैं, क्योंकि ये रीड टोपोलॉजी का पार्ट है। अगर हम यहाँ पर जाकर श्रिंक टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं आई ड्रॉपर से, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा बिल्कुल। अगर मैं अब यहाँ पे जाता हूँ एडिट मोड में, एडिट मोड में जाने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड करता जाता हूँ, तो अब ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता जाऊँ तो ये उसी के साथ ही जुड़ा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसकी सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करूँ और इसको ऊपर ले जाऊँ ताकि इसकी जो इसकी टोपोलॉजी वो इंक्रीज़ हो जाए, ज्योमेट्री है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो ये आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से शेप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी शेप ज़्यादा स्मूथ कर दूँ, ये उसी के साथ ही उसको फॉलो करेगा शेप को। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये हम इसी तरह से शो करवाएगा। तो इस तरह से हम श्रिंक रैप मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जो भी ऑपरेशन करना चाहें, हम चाहें कि उसके साथ जुड़ा रहे और हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं या स्टिकर्स बना रहे हैं, ज़्यादातर उसके लिए यूज़ होता है जब किसी चीज़ को, या हम रीड टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं इसको बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं ये उसके इर्द गिर्द ही ये कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद आप इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास एक वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम इसके मज़ीद ऑप्शन पे भी देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। हम मंकी ऐड कर देते हैं। मंकी ऐड करने के बाद हम इस तरह करते हैं कि इसको हम यहाँ से इसको थिक कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करते हैं, मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं लेवल 2 पे, इसको भी लेवल 2 पे मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं, इसको भी हम स्मूथ कर देते हैं। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं इसको, मैंने अगर गलती से स्केल कर दी है, अब मैं इसको वापस लेके आना चाह रहा हूँ अनडू के अलावा, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ कर देते हैं ऑपरेशन, आपको याद नहीं रहता, लेकिन आपको बाद में याद आता है कि इसको मैंने इस तरह नहीं करना था। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे, श्रिंक रैप मॉडिफायर में जाकर इस पर क्लिक कर देंगे। सिंपली श्रिंक रैप मॉडिफायर पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ऑन सरफेस है हमारे पास, आउटसाइड सरफेस है, इनसाइड सरफेस है, अबव सरफेस है। हम ये बाकी सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, ये रीड टोपोलॉजी में ही आपको ज़्यादातर समझ आएंगे। ऑफसेट में ये होता है कि हम कितना इसको बाहर लेके आना चाहते हैं या कितना अंदर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम ज़ीरो कर देते हैं। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर पे, उसको हम अप्लाई करते हैं। हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे जाके हम एक एज डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं लूप कट, यहाँ पर लूप कट ऐड कर दिए। हम जाके इसको फेस को डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ से एक और लूप कट ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से हमने ईजिली बहुत जल्दी एक
जो पहले एग्जिस्टिंग हमारे पास था मॉडल था, उसको हमने चेंज करके एक न्यू शेप बना दी और उसके साथ अटैच कर दिए। अगर हम इसको अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद अगर हम देखें तो ये सॉलिडिफाई भी हो गया है, ये अप्लाई हो गया है। अगर हम इसको जाके इस वाले पार्ट को अगर हम डिलीट कर देते हैं, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हम इस पार्ट को अगर हम डिलीट कर देते हैं, जो अंदर वाले पार्ट को अलहदा करके हम इसको फिल कर देते हैं, उसके बाद अनहाइड करके इसको और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, या इस पर हम अप्लाई करके बूलियन मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यूनियन कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं यूनियन मॉडिफायर को। जो पुराना मॉडल था उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये प्रिंटिंग के काबिल बन गया है। अब ये प्रिंटिंग हम इसको कर सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इस तरह से आप डिफरेंट मॉडिफायर्स को यूज़ करके अपने काम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे कि एक्सरसाइज पहले हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम एडवांस एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे, जिसके बाद हम हेडफोन्स बना सकेंगे। अगर हम कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, जिस तरह कार्स बनाना चाहते हैं, बाइसिकल्स बनाना चाहते हैं, आप मोटरसाइकिल्स बनाना चाहते हैं, यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं, कैमरा मॉडल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप मॉडल करना चाहते हैं, आप इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ।